हम दूसरी बाइक आपकी नहीं रोल है आईडी खड़खड़ा रहा, माइक खड़खड़ा रहा, करना है माइक खड़खड़ा रहा। 24 नवंबर को उस बच्चे की शादी की निश्चित की गई थी और सारी तैयारियां दोनों पक्ष से पूरी हो चुकी थी। 10 तारीख को परीक्षा होने वाला था, यही अगले 10 को। और यहाँ तक कि जिस गांव रोहियावा में रामचरित्र यादव के यहाँ की लड़की से उसकी शादी तय थी। सुनने के बाद वो लड़की आज खुद आई थी यहाँ तक, उसके माँ बाप, उसके पूरा परिवार, वो लड़की खुद आई थी यहाँ तक इसकी शहादत में, जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई है। नहीं, ये संस्कार के लिए जो गड्ढा खोदा गया है कहाँ होगा? नहीं, ये जैसे अभी शहीद के पिता की मांग है कि आप लिख जी क्या लिखा पढ़ी में हो रही है? लिखा पढ़ी आपने लिख कर दिया, तुम लोग न बोलो भाई, बात कर लेते। अब कल से परसों से आए भी नहीं यहाँ, न तो किसी फोर्स को भेजे आपको अब जान लीजिए आप एक भैया हम लोग को बात करने दो 2 मिनट। अभी इन लोगों का आरोप है कि ये भैया जब पीछे हो जाओ, भैया मेरा कैमरा हिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि आपको लिख के चाहिए, हो रहा है, बता तो दिया। मतलब आपको कोई आपत्ति नहीं है वहाँ पे? आप लोग 5 हिस्सा जमीन मांग रहे हैं, मिल जाएगा जी। आप आइए सामने, आईडी खड़खड़ा रही है, आईडी खड़खड़ा रही है। जो मुद्दा यहाँ पे चल रहा है कि ये मुद्दा चल रहा है, देख छोड़ेंगे नहीं एक लोग, उस जमीन को आप तत्काल अलाट कर दें ऊपर करिए शहीद के नाम से, जिससे लोगों का आक्रोश खत्म हो जाए और जब उसका शहीद को दफना जाए। एसडीएम साहब तो कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। एसडीएम साहब कह रहे हैं एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं तो कल लेखपाल को लिख रहे हैं, एक प्रस्ताव कम से कम हो जाए उसका, तो एसडीएम साहब क्या वादा कर रहे हैं आप? अभी विधायक जी भी कह रहे हैं कि आप लिख के नहीं दे रहे हैं इनको। प्रस्ताव की बात हो रही है, प्रस्ताव हो जाएगा। आप वादा करते हैं कि उनको जमीन वहाँ मिल जाएगी लिख कर। तो अभी क्या कर रहे हैं आप 100 का अंतिम संस्कार करवाने चल रहे हैं वहाँ? आईडी खड़खड़ा रही है, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। आपका प्रश्न चाहिए, मेरा उत्तर। आईडी कायदे से रखना भाई, किनारे जाके उधर से, किनारे से आ जाओ, उधर से तो क्या प्रश्न है आपका? पहले प्रश्न आईडी सही करके रखिएगा। ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। सबसे पीछे रहो भैया जरा सा, एक मिनट सर, कि हमारी एक मिनट सर, पहले हमको तो फ्रेम कर रोल है। हमारी 2.5 लाख जो है सीमा सुरक्षा बल में मैं एक सबसे छोटा जो है उसका एक सिपाही हूँ। हमारी 156वीं बटालियन के हमारे जो है वीर योद्धा एक सदस्य थे, जिन्होंने भारत माँ की गरिमा और लाज रहकर अपने सीने में गोली खाई, देश को बलिदान दिया और भारत माता की जो है भूमि की रक्षा की। पहला। दूसरा, इन्होंने बहुत कम समय में, सबसे पहले तो मैं इस वीर को जो है नमस्कार करता हूँ। दूसरा, उनके माँ बाप जिन्होंने उनके जैसे योद्धे को जन्म दिया, और दूसरा इस धरती को, जो सुल्तानपुर की धरती है, जो इस वीर को इन्होंने जन्म दिया, इनको मैं नमन करता हूँ। कब की घटना है? ये घटना हमारे जो है कपवाड़ा सीमा सुरक्षा बल का जो पाकिस्तान की सीमा के साथ लगता है, सबसे इंडिया का टॉप बॉर्डरों में से एक, जो 10,500 फीट की पहाड़ियों से लेकर 14,500 फीट की पहाड़ियों पर, जहाँ जाने का बहुत दुर्गम है। 9 महीने तक वहाँ बर्फ घिरा रहता है। वहाँ हमारी एक आउट पोस्ट है, उस पोस्ट का नाम है भोरीवाला, जहाँ पर ये 20 BSF और 10 आर्मी के साथ में 30 जवान वहाँ पर रहते थे। वो जो हमारी पोस्ट है, वो पाकिस्तान के बिल्कुल चने की नोक की तरह अंदर घुसी और 3 तरफ से पाकिस्तान जो है घेर रखा था, माने उसकी भूमि है। और वहाँ पर हमारा वो बरसात होने पर, बाढ़ आने पर, या बाढ़ बोल रहा हूँ, बर्फ गिरने पर कटअप हो जाती है। वहाँ पर ये अपने जो है जवानों के साथ में प्लाटून कमांडर की ड्यूटी कर रहे थे। और एक बैट होती हैं जो पाकिस्तान की आर्मी, सेना और रेंजर मिल करके वो अंजाम देती हैं। उनका उद्देश्य ये था कि रात में वो एक प्लाटून और कितनी संख्या में थे, उन्होंने रात में चारों तरफ से पोस्ट को घेरा करके कब्जा करने की कोशिश की,
जिसमें हमारे जवानों ने बड़ी वीरता के साथ, जिसमें ये भी थे, इनको गोलियों लगने के बाद जवानों का प्रोत्साहन देते हुए और वीरता के साथ लड़ते हुए एक जो हैं मिलिटेंट्स को शहीद किए और अपनी पोस्ट की सुरक्षा की। इनके साथ और भी कोई जवान जी, इनके साथ उस समय 8 घायल हुए थे, जिसमें कि 5 आज शहीदी का दर्जा पाए, 3 BSF के और 2 आर्मी के थे और 3 जो हैं विशेष रूप से घायल, जिनका ट्रीटमेंट कर रहा है। शहीद के शव को लेकर आए हैं आप यहाँ जी। गाँव में। क्या अंतिम संस्कार को लेकर कोई विवाद है क्या? नहीं, हमारे में नहीं है। नहीं, जैसे हम तो जमीन को लेकर कोई विवाद है गाँव में, कुछ जानकारी आपको मिल रही है? अब ये हम नहीं बता सकते, ये गांव का और यहाँ का मामला क्या है उसके बारे में हम नहीं बता सकते। हम जो है इनके मान सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ तक आए।